बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। ये जो पीड़ित परिवार है और हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी सामाजिक लोग मिलकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। हमें जरूरत पड़ी ये लोग तय करेंगे, अनशन पे बैठना तो वह भी करेंगे, ये जरूरत पड़ी कार्यक्रम स्थल तक जाना है तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे, ये कमेटी तय करेगी। आज हमें ये कहा जाए कि आपने जो कहा उस हिसाब से कि हमें गर्व भी है कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने उनकी भावना और हमारे प्रति विश्वास के साथ हमें सांसद बनाया अपना मत देके, और बागीदुरा की जनता ने विधायक जी को विधायक बनाया। और आज देश के अंदर डबल इंजन की सरकार की जो लोग दावा करते हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर अभी देखा गया जो परमाणु बिजली घर का जो मामला है और परमाणु बिजली घर जहां बन रहा है, आगामी ये 25 तारीख मतलब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे, शिलान्यास करने आ रहे। लेकिन 2012 मतलब 13-14 से लगा के 2025 तक पिछले 10-11 सालों के अंदर जो स्थानीय परिवार था उनके साथ हमेशा अत्याचार शोषण हुआ, और कई बार मैं कहता हूं कि कागजों में मारा गया, जो उनके साथ भी हुआ। मां के परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला। कई परिवार जो माही बांध से विस्थापित हुए तो उनको डबल विस्थापित किया जा रहा है। कई परिवार ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिला था लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला, और कई परिवार ऐसे हैं कि जिनका मिलाना चारागा की जमीन पे मकान बैठा था, सरकार की नजर में उसको अतिक्रमणकारी मानते हुए उसको मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये परिवार बरसों से कई नेता आए, कई पार्टी आई, उन्होंने मांगे रखी, लेकिन उनकी कुछ वाजिब जो मांगे थी आज भी वो उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हमने सरकार के सामने मांग रखी है कि जो लोग मुआवजे से वंचित है उनको मुआवजा मिले, जो माही से विस्थापित थे और यहां भी विस्थापित है, जो 2 बार विस्थापित हुआ परिवार, इन परिवारों को सरकार विशेष पैकेज दे। ये लोग अभी कह रहे हैं कि यहां पर 20-22 हजार 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कह रहे 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इसमें स्थानीय को कितना। हम कह रहे भाई स्थानीय को सबसे पहले जो 1750 परिवार मतलब 2000 परिवार जो विस्थापित हुआ, इन परिवारों से एक जना अनिवार्य रूप से इन नौकरी में लिया जाए, ये मांग कह रहे हैं। तो उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है एनपीसीएल। सीएसआर फंड से आप दूसरी जगह डेवलप करा रहे हो, लेकिन जो परिवार विस्थापित हुआ वहां पर सीएसआर फंड से विकास कार्य नहीं हो रहे। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है वर्तमान सरकारें, लेकिन वही एनपीसीएल के अंदर एनपीसीएल ने आदिवासी समाज की तो जमीन ली, लेकिन स्कूल की भी जमीन ले ली, उप स्वास्थ्य केंद्र ले लिया, पटवार मंडल ले लिया, मागनवाड़ी केंद्र ले लिया, तो उस स्कूल का भी अभी तक दूसरी जगह निर्माण या शिफ्ट नहीं हुआ है। तो इन समस्त मांगों को लेके हमने प्रशासन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया अभी एक डेलीगेशन के थ्रू, और अगर सरकार हमें लिखित में सहमति देती है और जो आंदोलन में बैठे उन साथियों की भावना के अनुरूप अगर हमें आश्वस्त करती है तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन किसी प्रकार का हमें लिखित में और ठोस एक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ये मेरा नहीं है, धरने पे बैठे हुए सारे पदाधिकारी पार्टी के सामाजिक और जो पीड़ित परिवार है उनका है। सरकार आदिवासी समाज को जिस नजरिए से देख रही है वर्तमान उनको लगता है कि ये गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, और इनको लगता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है तो कहां आवाज उठाएंगे। और ये देखा गया है कि वर्तमान में भाजपा के नेता कर रहे हैं कि विकास की गंगा बहेगी। आप विकास की गंगा की बात करें, जो पीड़ित परिवार जिसकी स्कूल है, जिसका आंगनवाड़ी, उसका नहीं बना पाए आप 5-10 सालों में अंदर। इन लोगों के लिए घर बनाए, छोटे छोटे कमरे बनाए, बॉक्स 600 स्क्वायर फीट के बता रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर कौन रहेगा। तो जिस तरह से आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार, जो कुठाराघात हो रहा है, इनकी मांगों को लेके हमारे समस्त पार्टी पदाधिकारी, विधायक जी और सामाजिक पदाधिकारी सब मिलकर आंदोलनरत हैं। उम्मीद है अगर सरकार सच में थोड़ी भी सिंपैथी रखती है और क्या छोटा सा भी दिल है
तो इन लोगों की वाजिब मांगे उसको पूरा करेगी। अगर पूरा करेगी तो हम धरना समाप्त करेंगे, बाकी नहीं करेगी तो हम धरने पे जारी रहेंगे आज की पूरी नाट। जिस तरह से भाजपा के लोग दावा करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, वो दावा करते हैं कि मोदी जी गरीबों की मसीहा है, तो मेरा यही कहना है कि मैं खुद मिला था स्वयं इस मांग को लेके, और आज इतने दिनों से परिवार पीड़ित है। आप शिलान्यास करने आ रहे हो, जिस जमीन पे आदिवासी बैठा था उस पे आप शिलान्यास कर रहे हो। आपका मन कैसे मानेगा जिस आदिवासी परिवार को आज भी जमीन नहीं मिली है, दर दर के ठोकरे खा रहा है, उसको उचित मुआवजा नहीं मिला है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनी है जो स्कूल इसमें जा रही है। अगर सच में थोड़ी बहुत दिल हो तो ये जो मांगे हैं इन मांगों को पूरा करेंगे, और नहीं करते हैं तो ये धरना यथावत रहेगा, और हम 25 तारीख जो कार्यक्रम है उसका बहिष्कार करेंगे और हम लोग विरोध करेंगे। कलेक्टर साहब स्तर के जो बात है वो उन्होंने कहा है कि मेरे स्तर से जो है हम करेंगे। बाकी एनपीसीएल और सरकार का मामला है तो उन्होंने सरकार के जो लोग हैं उनको एक मैसेज करा दिया है। अगर वहां से सरकार अगर सच में आदिवासी समाज इस क्षेत्र के हितैषी है तो इस पे अमल करे। और मैं कह रहा हूं चलो वाजिब मांग नहीं है, अगर भाजपा के लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के भी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हमने क्या मांगे रखी है। इन मांगों को पॉइंट टू पॉइंट भाजपा के लोग स्पष्ट दे कि इस मांग ये गलत है, ये मांग गलत है। इनको लगता है वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे, तो आप बताओ ना, हमने जो 11-12 मांगे रखी है और पूर्व के 21 मांगे, उनमें से कौन सी मांग गलत है? उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अनर्गलन बयान देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये अब नहीं चलने वाला इस क्षेत्र के अंदर, बोध कर लिया इन लोगों ने। ये परिवार 2012-13 से भटक रहा दर दर की। कई नेता आए थे ऐसे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया जनता जानती, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारा स्टैंड है इस ज्ञापन, ये जो वर्तमान में जो साथी है उन्होंने हमें ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में जो वाजिब बात है, हम ये भी नहीं कह रहे कि गैर वाजिब बात को हम लोग रख रहे हैं, वाजिब बात है उनको रखा है। अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम 25 तारीख के कार्यक्रम का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमने पूरा लिखित में उनको दे रखा है और उस आधार पर सरकार जवाब दे। हम कहाँ का पैटर्न, किस पैटर्न उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि कागजों में पैटर्न अलग होते हैं और धरातल पे पैटर्न अलग होते हैं। तो हम तो यहाँ पर जो लोगों की डिमांड है, मकान बनाए, मकान में कोई रहेगा नहीं, तो हमने कहा एनपीसीएल वाले रहे, और सरकार के नुमाइंदे जो पैरवी कर रहे, पहले आप रहो एक दिन, एक 2-2 रात एनपीसीएल के अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे उस मकान में रहे कि वो रहने लायक है कि नहीं। मतलब आप आदिवासी समाज को इंसान भी नहीं समझ रहे हो, बॉक्स बना रखे छोटे छोटे। तो हम चाहेंगे कि इंसान रहे, एक परिवार जो रह सकता है, एक परिवार में 7-8 लोग एक रूम बनाए, 600 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बाथरूम बनाए। भेड़ बकरियों की मानसिकता से सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब के बारे में सोचती है। अगर सच में आदिवासी समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनकी जो मांगे उस पर अमल करें। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।